तो बच्चों लोग इस सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बफर। ठीक है, तो बफर आखिर होता क्या है? बफर आखिर होता क्या है, तो ध्यान दोगे। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में चेंज, जो अपने पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है। ठीक है, जो अपने पीएच के चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, कब? ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होगा, जिसका पीएच चेंज नहीं होगा, या जो जिसका पीएच चेंज नहीं होने से बेटर वर्ड बोलेंगे, जो अपने पीएच के में चेंज होने से रेसिस्ट होगा। ठीक है, तो विच रेसिस्ट इन एनी चेंज ऑफ इट्स पीएच। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हम ऐड करेंगे तो उससे अपने पीएच में जो चेंज होने वाला उसको रेसिस्ट करेगा। ठीक है, रेसिस्ट मतलब क्या है, पीएच चेंज होने होगा, लेकिन होगा तो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मान लेते हैं कि पीएच चेंज होना चाहिए था 5 यूनिट से, यानी पीएच जो चेंज होगा, अगर मान लेते हैं कि बफर नहीं होता तो पीएच काफी लार्ज अमाउंट चेंज होता है। तो बफर होगा तो क्या होगा, पीएच में जो चेंज होगा वो होगा नेग्लिजिबल। तो हम ऐसा बोलेंगे कि पीएच चेंज हो रहा होगा लेकिन इतना छोटा चेंज होगा जिसको हम ऑब्जर्व करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, या जितना एक्सपेक्टेड था उतना चेंज नहीं होगा, काफी कम चेंज होगा। ठीक है, काफी कम चेंज होगा। तो जो पीएच में जो चेंज है वो क्या होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट से पीएच का चेंज होगा। ठीक, तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेसिस्ट करता है अपने पीएच में चेंज होने से। कब? जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है बफर का पीएच चेंज होता है लेकिन चेंज इतना कम होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जो बफर होता है, बफर दो टाइप का होता है। क्या होता है, बफर दो टाइप का है। क्या क्या है? तो बफर, एक को बोला गया एसिडिक बफर। क्या बोला गया है, एसिडिक बफर। ठीक है, और एक को बोला गया है बेसिक बफर। क्या बोला गया है, बेसिक बफर। बफर दो कैटेगरी का होता है, एसिडिक एंड बेसिक बफर, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक बफर किसको बोलेंगे जी? तो जब आपके पास वीक एसिड हो, क्या हो, वीक एसिड हो, और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसका मतलब कोई वीक एसिड होगा, उसी का सॉल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिडिक एसिड है, उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा, सोडियम स्टेट हो सकता है, पोटेशियम स्टेट हो सकता है, या फिर बैरियम स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको और हम बेटर तरीके से बोल सकते हैं, इसको और हम बेटर तरीके से बोल सकते हैं कि अगर सॉल्ट छोड़ दो, सॉल्ट अल्टीमेटली क्या देगा, सॉल्ट अल्टीमेटली हमको अनायन देगा। सॉल्ट से दो आयन मिलेगा ना, तो यहाँ पे सिट्रेट आयन है और सोडियम आयन है। तो हम बात करते हैं आयंस पे, हम बात करते हैं आयंस पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना। तो एसिडिक बफर हम किसको बोलते हैं, ध्यान दोगे। तो अगर वीक एसिड होगा और उसका आयन होगा, तो एसिडिक बफर बनने का जो कंडीशन है, वीक एसिड होना चाहिए और उसी का अनायन होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। बेसिक बफर किसको बोला गया है, तो जब भी वीक एसिड हो उसका अनायन हो, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बफर कहलाता है। वीक एसिड और उसका अनायन क्या होगा, वीक एसिड और उसका अनायन क्या होगा, बफर कहलाएगा। ठीक है, यानी आपके पास अगर वीक एसिड एच है तो एच के साथ क्या होना चाहिए, एच के साथ ए माइनस होना चाहिए, ए माइनस होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, तो जो वीक एसिड होगा उसी का अनायन चाहिए, उसी का अनायन चाहिए। ठीक है, तो अनायन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो कभी कभी बोला गया है कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मिलकर बनाता है एसिडिक बफर। क्या बनाता है, एसिडिक बफर। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना आपको। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं बेसिक बफर कौन कहलाएगा, किसको हम बेसिक बफर बोलेंगे। तो बेसिक बफर कौन होगा, तो ध्यान देना, जब भी वीक बेस होगा, वीक बेस और उसका कटायन, वीक बेस और उसका कटायन। अगर सिस्टम में अगर वीक बेस हो, उसका कटायन हो और उसका एंड उसका कटायन हो, तो उसको बोलते हैं कि ये हो गया मेरा बेसिक बफर। फॉर एग्जाम्पल NH4OH NH4Cl। NH4Cl में क्या, अमोनियम कटायन है। NH4OH अमोनियम, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बी नहीं होगा, कुछ और कर जाते हैं यहाँ पे। तो NH4OH और अमोनियम यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे एस कर ले।
तो यहाँ पे अमोनियम यहाँ से निकल जाएगा, NH4OH अमोनियम सल्फेट से भी क्या निकला, अमोनियम प्लस निकलेगा। तो मतलब मेरे को मतलब क्या है कि वीक बेस के साथ क्या होना चाहिए, उसी का कटायन होना चाहिए, उसी का कटायन होना चाहिए। तो जो जितना भी सॉल्ट ले रहे हैं हर सॉल्ट में अमोनियम कटायन है, अमोनियम कटायन है। तो हर आपको पता है कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आयनिक फॉर्म होता है ना, तो हर सॉल्ट क्या होगा उसमें NH4OH सब में मिल जाएगा हमको। अल्टीमेटली अगर वीक बेस के साथ उसी का कटायन हो तो ये सिस्टम बफर फॉर्म करता है, ये सिस्टम बफर फॉर्म करता है, ये ध्यान देना। तो इसको ऐसे बोला गया है कि वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए, उसी का सॉल्ट होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे जितना भी दिख रहा है उसी बेस का सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि वीक बेस का कटायन होना चाहिए, ठीक है। तो वीक बेस और उसका कटायन होना चाहिए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक बफर। इसके अलावा एक और स्पेशल बफर होता है कि अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो, तो आपके पास अगर सॉल्ट हो जो कि वीक एसिड वीक बेस का बना होगा, फॉर एग्जांपल NH4Cl, तो इस टाइप का जो सॉल्ट होगा जो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है, ये सॉल्ट भी बफर की तरह एक्ट करता है, सॉल्ट भी बफर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो बफर को हम यहाँ पे दो दो मेन कैटेगरी बफर का है जो आप लोग पढ़ते हो बुक्स में। एसिडिक बफर, वीक एसिड उसका एनायन फॉर्म करेगा। बेसिक बफर, वीक बेस उसका कटायन फॉर्म करेगा। और एक बफर है जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म करता है। वीक बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा, वो भी एक फॉर्म करेगा बफर, ठीक है। ये बफर होता है। तो बफर तीन तरीके का जो सॉल्यूशन है वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ चुका है, तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो बफर को पहचानना क्या है, तो बफर को जो हम लोग को जो आइडेंटिफाई करना है, तो बफर कौन है बफर कौन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझा दिए कि तीन कैटेगरी से हम लोग बफर पहचान सकते हैं, तीन कैटेगरी से हम लोग बफर पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान ना, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या बता देता है आप लोग को, तो ध्यान देना। तो स्क्रीन को मैं मिनिमाइज किया हूँ ताकि सारा क्वेश्चन एक जगह पे आ पाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें बोला गया है कि आपके सामने 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आपको पहचानना क्या है कि किस सॉल्यूशन से यानी किस सिस्टम को हम बफर बोल सकते हैं। तो बोला गया है विच कैन फॉर्म बफर ऑन टेकिंग एनी प्रोपोर्शन, यानी जिसको उसका जो क्वांटिटी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना लेने वाले हो। तो हम वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम सिस्टम दिए हुए हैं उसे बोला है कौन बफर बना सकता है ऑन टेकिंग एनी प्रोपोर्शन, यानी इसका जो अमाउंट होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना लेना लो, ठीक है। यानी अगर मान लेते कि दो कहीं कहीं मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे आप देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक NH4Cl एक KOH है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम लेना है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमको बस मतलब है कि कहाँ से आप बफर बना सकते हो, मतलब आपको लैब में भेज दिए हैं, लैब में सारा 25 सेट्स है, ठीक है। बोले हैं कि किसका यूज करके तुम बफर क्रिएट कर सकते हो, किसका यूज करके तुम बफर बना सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप किसको इसको लेके आप बफर बना सकते हो, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग बताएंगे 1 से 25 तक आप देखो कि कौन सा बफर है कौन सा बफर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस टिक ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये जहाँ बफर नहीं वहाँ क्रॉस किया हुआ है और जहाँ पे बफर वहाँ पे टिक किया हुआ शायद, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है। तो आप देखो कि यहाँ जो आंसर दिया हुआ है आपका आंसर मैच करा कि नहीं कर रहा है, जहाँ मैच नहीं करा उसको डाउट के फॉर्म मार्क कर लेंगे, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कि आपका आंसर इसका आंसर मैच करा कि नहीं करना, उसका मैच नहीं कर रहा है तो फिर देखेंगे कि क्यों नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट इस 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे फास्ट। 101 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बफर पहचानने आता है, आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे तुरंत। पहले आप यहाँ पे देख लो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फटाफट इन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग।
ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। आप लोग बताएंगे 1 से 10 में कोई डाउट है क्या, 1 से 10 में कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो 1 से 10 में डाउट है तो उसको मैसेज करेंगे। सबसे पहले लोग बताएंगे 1 से 10 में कोई डाउट है तो मैसेज करते हैं मेरे को। तो कुछ लोग का डाउट है 10th में, तो 10th बफर नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यार यहाँ पे 10th नंबर में जो डाउट मेरे पास आया है 10th है, 4 नंबर डाउट है कुछ लोग को। ठीक है, कुछ लोग डाउट 10th नंबर है, तो 4 नंबर इसलिए बफर नहीं होगा कि 4 नंबर सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, तो ये बफर तो होता नहीं है ना। बफर बफर होने का 3 ही कंडीशन था आपके पास ना, कि सॉल्ट होगा तो कैसा होना चाहिए, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है तो बफर तो नहीं होगा ये। तो फोर्थ नंबर में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ हम इसलिए हम बफर नहीं बोलेंगे। 10th में जानना, 10th में सॉल्ट किसका आता है, यहाँ पे pyridine बेस है, वीक बेस है, तो वीक बेस का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे देखोगे कि pyridine है ना, तो pyridine है, आपका वीक बेस होगा, और सॉल्ट सॉल्ट बना हुआ किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl से। तो बस सॉल्ट है ना, इसके साथ क्या होना चाहिए, इससे वीक बेस भी होना चाहिए था, तो वीक बेस दिया नहीं हुआ ना क्वेश्चन में, तो ए होता तो हम इसको बफर बोलते, ए नहीं है, यानी सॉल्ट है लेकिन वीक बेस गायब हो गया, तो वीक बेस नहीं है तो कहाँ से बोल पाओगे आप, नहीं बोल पाओगे आप, इसलिए इसको हम बफर नहीं बोलेंगे 10 नंबर को। ठीक है, ठीक है, फटाफट लोग ट्राई करेंगे। 15 तक में कोई डाउट है पूछेंगे, 10 तक खत्म हो गया, 11 12 13 14 15 में कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान ना, कुछ लोग का डाउट 9 नंबर है, तो 9 नंबर में यार बफर इसलिए नहीं बोल रहे कि 9 नंबर में सॉल्ट तो दे दिया है, ये बफर तब होता, ये सॉल्ट क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यानी यहाँ पे आपका अनायन मौजूद है, वीक एसिड का अनायन मौजूद है, लेकिन इसमें वीक एसिड नहीं है ना, सो बफर होने के लिए यहाँ पे CH3COH का होना भी जरूरी था, तो ये तो नहीं दिया हुआ है, तो CH3COH अगर होता तो उस केस में इसको बफर बोलते हैं, तो यहाँ पे चूंकि CH3COH नहीं है, ये गलत एब्सेंट है, इससे इसको 9 नंबर को बफर नहीं बोलेंगे, 9 को बफर नहीं बोलेंगे। 12 में ध्यान देना, 12 तो बाय डेफिनेशन बफर होगा जी, ये बफर है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, एसिन वीक एसिड है, और उसका अनायन भी तो है, उसका अनायन NaCN में क्या है, NaCN में Cl- होगा, वीक एसिड उसका अनायन है, मतलब ये बफर होगा, कौन सा बफर होगा जी, एसिडिक बफर, क्या होगा, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 होगा, क्वेश्चन 12 बफर होगा। ठीक, क्वेश्चन 15 का बात करते हैं। 15 में आपका वीक एसिड है, एसिडिक एसिड है, बट उसका अनायन नहीं है, यहाँ पे NaCN में कौन सा अनायन है, Cl- है ना, तो हम क्या बोले थे कि बफर होने के लिए जो जो एसिड होगा उसी का आयन होना चाहिए, यहाँ पे Cl- आयन है, तो एक काम नहीं चलेगा, अगर इसको बफर होना था तो यहाँ अगर वीक एसिड एसिडिक एसिड है तो उसी का आयन होना चाहिए, एसिटेट आयन होना चाहिए था बफर होने के लिए, तो जो एसिड होगा उसी का आयन होना चाहिए, उसी का आयन होना चाहिए, या फिर जो अनायन होगा उसी का एसिड होना चाहिए था। अगर NaCN दिया हुआ था, यानी आपके पास आयन क्या है, Cl- आयन था,
तो सिस्टम में हमको एसिड चाहिए होता HCl, तभी ये बफर होता। ठीक है, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 15 नंबर बफर नहीं होगा, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। ठीक है, तो 15 तक आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है, तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे 16 से लेके 20 तक का, 16 से लेके 20 तक का। 16 से 20 तक मेरे को डाउट तो मुझसे पूछेंगे फटाफट। हम्म, 16, 17, 18, 19, 20 में, 18 में दिक्कत है, 20 में दिक्कत है कुछ लोग को, और किसी प्रॉब्लम है नहीं। 18, 20 में प्रॉब्लम है तो सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। एटीन हो गए। यहाँ पे NH4Cl दिया हुआ और NaOH दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देना, इन आपका सिस्टम दिया हुआ है NH4Cl एंड NaOH दिया हुआ है। अब बोला कि सिस्टम से बफर बनेगा नहीं बनेगा, तो इसमें हम देखो, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये सिस्टम अगर आपस में कंबाइन करेगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम देखो यहाँ पे वीक एसिड का कटायन है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ OH है, तो ये क्या होगा, सिस्टम फुली क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा और क्या बनेगा, NH4OH बनेगा और NaCl फॉर्म करेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सिस्टम में अगर आप एज्यूम करते हो इसका ले लो 5 मोल, NaOH ले लो 5 मोल, इसको 10 मोल ले लो, क्योंकि हम क्या बोले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अमाउंट को कितना लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अमाउंट कितना लोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम मान लेते हैं कि NaOH का अमाउंट कम लेते हैं और NH4Cl का अमाउंट ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे, रिएक्शन चूंकि फुली फॉरवर्ड गया है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब टाइम 0 पे अगर अमाउंट हम लेते हैं तो टाइम t पे क्या होगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 0, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 5। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि सिस्टम में अल्टीमेटली अगर ये सिचुएशन करो तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा, इस सिस्टम में NaCl क्या है, 5 है, हम क्या बोल रहे हैं कि NaCl का होना नहीं होना बात बराबर है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, है। तो इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि NaCl होगा नहीं होगा, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हटा के सोच सकते हैं। सिस्टम में क्या है, सिस्टम में अल्टीमेटली क्या बन गया, 5 मोल बन गया NH4Cl सॉल्ट बन गया और 5 मोल बेस हो गया, यानी
इस प्रोसेस में मिक्स करने के बाद आपके पास NH4OH मिल गया आपको, यानी वीक बेस मिल गया, और उसका कटायन मिल गया, उसका कटायन मिल गया 5 मोल। तो बफर कहलाएगा, तो बफर हो सकता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 बफर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बफर कहलाएगा, आपका बफर कहलाएगा। ठीक, तो 18 क्लियर आप लोग को। आते हैं 20 पे। 20 को बफर कैसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है, वी किस, यहाँ पे एसिडिक एसिड है प्लस NH का सॉल्यूशन है, उसको बफर कब बोलेंगे ध्यान देना। तो चूंकि हम क्या बोलेंगे कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अमाउंट को कितना लो, तो अमाउंट को चूज करने का फ्रीडम मेरे ऊपर है। तो अगर मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है और NH है, तो एसिटिक एसिड और NH के सिस्टम में अगर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो बनता है सोडियम एसिड बनता है। क्या बनेगा, तो फॉर्म करेगा सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो बनता है सोडियम एसिटेट। ध्यान है, टाइम जीरो, टाइम जीरो पर अगर मान लेते हैं कि NH का अमाउंट लेते हैं हम लोग, कर लेंगे 5, इसका अमाउंट 10 लेते हैं। ठीक है, तो उसमें होगा क्या है, चूंकि रिएक्शन फुली फॉरवर्ड है, टाइम टी पे क्या होगा, ये बेस हो जाएगा 0 और एसिड बचेगा 5 और ये 5 5 बनेगा। तो अब देखोगे मिक्सिंग करने के बाद ध्यान देना कि अल्टीमेट देखो सिस्टम में वीक वीक एसिड बचा हो 5, और उसी का सॉल्ट यानी जो अनायन है, अनायन भी कितना बन गया है, अनायन कितना बन गया, 5 बन गया है, तो अनायन भी 5 बन गया है। यानी वीक एसिड भी है, उसका अनायन भी है, एक ऐसा बफर, तो यानी वीक एसिड भी है और उसका अनायन भी है, तो इसको आप बफर बोल सकते हो क्या, तो इसको हम बफर बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या होगा, बफर बन जाएगा। कब बनेगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम लोगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम होगा और वीक एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, उसके इसमें बफर बन जाएगा, उसके इसमें बफर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो 20 तक आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग खत्म करोगे 21 से लेकर 25 तक। देखो इसमें बफर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जल्दी से फास्ट, जो डाउट है बताएंगे मेरे से, जो भी डाउट है पूछेंगे फटाफट। 21 से 21 22 23 24 में जो भी डाउट है उसको पूछेंगे फटाफट। ठीक है, तो 2 डाउट आ चुका मेरे पास, एक डाउट 24 में, एक डाउट 25 में है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चन 23 भी डाउट है, ठीक है, चलो।
तो ध्यान देना 23, 24 एंड 25 कैसा हो, ध्यान देना। तो देखो 23 क्यों नहीं होगा, तो 23 ध्यान देना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस से रहता तो बफर में भी हो सकता था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या होगा, ये बफर में अगर ये देखोगे तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। 23 को हम लोग बाद में एक और कंफर्म करेंगे। जैसे 23 देखोगे तो यहाँ पे इस NaOH के कारण प्रेजेंस करने बफर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का जो प्रेजेंस है वो बफर होने से इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, ये हम सोच सकते हैं। 25 क्यों नहीं है, ध्यान देना। 25 में आपका वीक बेस का कटायन है, तो अगर इसके साथ कटायन वीक बेस का है तो इसके साथ और क्या होना चाहिए था बफर होने के लिए, तो होना चाहिए था वीक बेस, जो कि सिस्टम में एब्सेंट है, सिस्टम में एब्सेंट। तो अगर NH नहीं है तो इसको हम बफर नहीं बोल सकते हैं, तो ये होगा 25, इसलिए इसको हम बफर नहीं बोल रहे हैं। 23 देखो बफर कैसे बनेगा, 23 बफर देखो कैसे बनेगा। अच्छा देखो ध्यान देना, जो 24 इन 23 दोनों बफर हो सकता है, तो 23 भी बफर हो सकता है, कैसे होगा ध्यान देना। तो पहले 24 को हम जो देते हैं, तो 24 में क्या था, NH4 NO3 था, उसमें ऐड क्या किया गया, उसमें NH को ऐड किया गया है। तो सिस्टम में चूंकि आपके पास वीक बेस का कटायन है, तो वीक बेस का कटायन OH से कंबाइन करके क्या होगा, बनेगा NH4OH फॉर्म कर लेगा और NaO3 फॉर्म करेगा। तो सिस्टम अगर हम लेते हैं, इसका 5 मोल लेंगे, इसे 10 मोल लेंगे, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 5। इसका मतलब फाइनली सिस्टम में देखोगे तो वीक बेस कितना बन गया, 5 बन गया है, और उसका कटायन जो है NH4OH है वो भी क्या 5 है, तो ये बफर हो जाएगा, ये बफर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 24 नंबर। 23 का हम बात करते हैं, तो उसमें था NH4CN था प्लस NaOH है, इसमें भी क्या होगा, कहीं क्या बनेगा, NaCN बनेगा प्लस और क्या बनेगा, तो NH4OH बनेगा। तो सिस्टम में देखोगे तो अगर ये 5 लेते हैं तो इसको 10 ले ले, तो 5 बचेगा, 0 होगा, 5 होगा, 5 होगा। तो रिएक्शन के बाद ध्यान देना, वीक बेस तो हो चुका 5, और जो NH4 कटायन है, ये कटायन भी 5 है, ये कटायन भी क्या है, 5 है। ये दोनों बफर हो सकता है, ये दोनों मिलकर बफर बनेगा। साथ में यहाँ पे CN- है, तो CN- भी कहीं से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसे देखेंगे। बट यहाँ पे तो चूंकि बेस बन चुका है और कटायन है, इसको हम बफर बोल सकते हैं, इसको बफर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन कैटायन तो जो वीक बेस के साथ फॉर्म हुआ है। देखो यहाँ पे कटायन कटायन आपका क्या है, कटायन आपका NH4OH वीक बेस आपके साथ यहाँ पे है 5 मोल, और कटायन जो है वीक एसिड के आयन के साथ है, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट से तो रिलीज हो जाएगा ना। CN- अलग है और NH4 प्लस अलग है, ठीक है। तो अगर यानी कटायंस आपके पास इंडिपेंडेंट मौजूद है उसके पास और वीक बेस मौजूद है, तो बफर बोल सकते हैं। इस CN- के आने से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसको हम कहीं बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। CN- दिशा, CN- क्या प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा उसको हम कहीं बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब बफर एक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप इसको हमको याद दिला देना। बफर एक्शन जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि CN- से क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लोग कवर कर लेते हैं जो जेड एडवांस से पूछा हुआ है। बफर को पहचानने पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेड एडवांस में, एक सेकेंड।
बस लोग फटाफट आप आंसर बताओगे मेरे को क्वेश्चन नंबर 32 का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिख रहा होगा, तो 32 का आंसर बताएंगे फर्स्ट। In acidic buffer, solution can be prepared by mixing of the solution of तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, ठीक है। तो एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड चाहिए, उसका अनायन चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन होगा 1 नंबर, देखो एसिडिक एसिड एंड एसिडेट, एसिडिक एसिड एंड एसिडेट, ठीक है। ये हो गया 32 का आंसर, एसिडिक एसिड एंड एसिडेट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 37 एंड 38, जल्दी फास्ट। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, ये मल्टी करेक्ट पॉसिबल है, मोर देन वन आंसर पॉसिबल है इसमें, वो थोड़ा कोशिश रहना। तो अगर देखते हैं 38 को चेक करते हैं, तो बफर किससे बना सकते हैं? तो सोरे, तो ऑप्शन ए से बन सकता है 38 में। ऑप्शन सी बना सकता है अमोनिया, मतलब क्या NH4OH, अमोनिया मतलब क्या होता है? NH4OH होता है ना, अमोनिया का वाटर में सॉल्यूशन क्या होगा? NH4OH हो जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4 का आयन है, ऑप्शन सी भी बन सकता है। यानी 38 का ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही होगा, ठीक है। 37 चेक करते हैं, 37 ध्यान देना, बोला गया है इन सब का आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो किस पेयर से बफर बनेगा, किस पेयर से बफर बनेगा, ठीक। तुमको डी, डी तो बनता हुआ दिख रहा है हमको, डी तो बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इक्वल कंसंट्रेशन देंगे तो, और बाकी कोई पॉसिबल है? तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल दे रहे हो, तो सी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा था ना, कि नाइट्रिक एसिड का भी अमाउंट सेम रहेगा और सोडियम एसिड का अमाउंट सेम रहेगा, तो इसमें सॉल्ट कुछ नहीं बचेगा, ये फुल्ली क्लब कर लेगा। इसमें मान लेते हैं 10-10 दिया हुआ है, तो ये फुल्ली आगे बढ़ जाएगा और बन जाएगा एसिटिक, एसिटिक से बन जाएगा 10 मोल बन जाएगा। तो बफर बनाना था, तो नाइट्रिक एसिड का अमाउंट को कम डालना था, अमाउंट कम होना चाहिए था, इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो इक्वल होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। बस ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक है। 37 में सी तभी बनता जब नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता, लेस होता, तो बनता, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इक्वल है सोडियम एसिड से, इसलिए फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो लो बफर, बफर पहचान आप लोग सीख गए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक।